दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो 12 नवंबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर हुआ है उसकी जीके हम लगाने वाले हैं। जीके के जो क्वेश्चन है उसमें आप चेक कर लें कौन कौन से क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। पहला क्वेश्चन था इसमें निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है, तो वो है द गाइड पुस्तक जो है वो R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है। और दूसरा क्वेश्चन है 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो दोस्तों कमलजीत सिंधु। और कई जगह पर दोस्तों इसके बारे में पीटी उषा दे रखा है, लेकिन जो सही आंसर है वो है कमलजीत संधू। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश डुरंड रेखा द्वारा विभाजित होता है, तो डुरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, तो इसका पाकिस्तान और अफगानिस्तान आंसर सही है। और अगला क्वेश्चन है एम बालमुरली कृष्ण किस क्षेत्र के प्रतिपादक थे, तो वो है कर्नाटक संगीत के। तो ये कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक थे बालमुरली कृष्ण। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी द्वारा IIFA 2017 का जो अवार्ड दिया गया है इसमें किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड मिला है, तो वो है नीरजा की आप स्टोरी जानते हैं, नीरजा भनोत की। तो 55 का जो आंसर है वो है नीरजा। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग नहीं करता है, तो ग्रीस, फिनलैंड और एस्टोनिया, इन तीनों में ही यूरो यूज होता है। और स्वीडन में जो होता है वो स्वीडन क्रोनो यूज होता है दोस्तों, तो इसका आंसर जो होगा वो स्वीडन होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वर्तमान मंत्री कौन है, तो वर्तमान मंत्री की अगर बात की जाए तो इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वर्तमान मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें 2017 विंबलडन खिताब में पुरुषों की एकल श्रेणी के लिए डैश ने खिताब जीता और उच्चतम रिकॉर्ड 8वीं बार बनाया, तो वो है रोजर फेडरर। 2017 के जो खिताब जीत चुके हैं वो सबसे ज्यादा अवार्ड इन्होंने ही जीते हैं, इनका नाम है रोजर फेडरर, तो इसका आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर। अगला क्वेश्चन है चिकनकारी किस शहर की सबसे पारंपरिक करोड़ शैलियों में से एक है, तो कढ़ाई की शैलियां जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है लखनऊ के अंदर, और चिकनकारी ये भी लखनऊ के अंदर फेमस है। चिकन आपने देखा होंगे, चिकन के कुर्ते पहनते हैं बहुत सारे लोग, व्हाइट कलर की चिकन होती है, वो व्हाइट कलर के कुर्ते होते हैं, तो चिकन जो फेमस है लखनऊ के अंदर फेमस है, लखनऊ की चिकन। अगला है पद्म पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो दोस्तों ये कला, साहित्य और खेलकूद ये सभी क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस गांधी जी की मृत्यु जब हुई थी तो वो 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। अगला क्वेश्चन संस्कृत कौन से राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा है, तो ये दूसरी आधिकारिक भाषा है उत्तराखंड की, तो इसका जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है संस्कृत। देवों की भूमि के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड, इसलिए ज्यादातर वहां पर संस्कृत भाषा का यूज करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण भाषा के रूप में। अगला क्वेश्चन है कोली नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो कोली जो नृत्य है वो है महाराष्ट्र का, इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला है कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है, कृष्णराज सागर की बात की जाए तो दोस्तों ये फेमस है, कर्नाटका के अंदर है कृष्णराज सागर बांध। और अगला क्वेश्चन है मंगेश तेंदुलकर जिनका जुलाई 2017 में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध, तो आपको पता ही होगा ये कार्टून कार थे, बहुत ज्यादा कार्टून बनाते थे, मंगेश तेंदुलकर कार्टून कार थे, तो ये हो जाएगा कार्टून कार। और अगला है के चंद्रशेखर राव डैश के पहले मुख्यमंत्री हैं, तो ये कहाँ के हैं के चंद्रशेखर राव, ये है तेलंगाना के। और चंद्रबाबू नायडू ये है आंध्र प्रदेश के, तो इसका जवाब हो जाएगा तेलंगाना। और अगला क्वेश्चन है वह मध्य एशियाई शासक कौन से थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, तो ये थे बाबर जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला है 1893 में विश्व धर्मों के सम्मेलन में भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे, तो ये तो आपको पता ही होगा, हिंदुत्व का जो प्रतिनिधित्व किया था और सम्मेलन हुआ था शिकागो में, स्वामी विवेकानंद ने बहुत बड़ा भाषण दिया था, तो इसका जवाब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किस लेखक द्वारा लिखी गई है,
ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उनकी फेमस पुस्तक है ये, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने डैश को भारत के पहले धरोहर शहर के रूप में घोषित किया। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया है, किस शहर को पहला, भारत के किस शहर को पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया है, वो है अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 71 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किन श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है वो है गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसके रख रखाव के लिए एक मोबाइल ऐप आरंभ का शुभारंभ किया। तो आरंभ जो मोबाइल ऐप बनाई गई है वो सड़क रोड के लिए बनाई गई है, रोड की इंफॉर्मेशन देने के लिए या रोड को ठीक कराने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए जो ऐप आरंभ किया गया है जिसका नाम है आरंभ ऐप, वो है सड़क के लिए। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था। तो ये किया था 1942, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है, केवल महिला कर्मचारी द्वारा संचालित किया जाने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था दोस्तों ये, और ये है माटुंगा रेलवे स्टेशन में जितने भी कर्मचारी हैं वो महिला कर्मचारी हैं। अगला है, वायुमंडलीय दाब किस यूनिट से मेजर किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए हम जो यूज करते हैं वो करते हैं बैरोमीटर। तो बैरोमीटर जो यूज किया जाता है वो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आज ही के दिन पेपर हुआ है संडे में इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसके ये क्वेश्चन थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे ध्यान रखें इन क्वेश्चनों का। थैंक यू सो मच।